नमस्कार दोस्तों, आज मैं अत्यंत महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान जीके का व्याख्या करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। पहला प्रश्न है, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल बहुत कन्फ्यूजन में डालते हैं। आंसर हो जाएगा बी, तारे का तापमान। तापमान। ठंडे तारे लाल रंग के होते हैं, गर्म तारे नारंगी से पीले और सफ़ेद रंग के होते हैं। सबसे गर्म तारे नीले रोशनी से चमकते हैं। तारे कई रंगों में मौजूद होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, सफ़ेद और नीला, जिसमें लाल सबसे ठंडा और नीला सबसे गर्म होता है। नीले तारे सबसे गर्म होते हैं क्योंकि उसका परमाणु संलयन तेज रहता है और संलयन में उत्पन्न प्रकाश के फोटॉन में अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार आप पढ़े होंगे नीले लौ भी ज़्यादा गर्म होता है। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है अभी टाइम में। आंसर हो जाएगा डी, 21 जून। 21 जून को सूर्य सीधे पृथ्वी पर अपनी किरणें आपतित करता है, जिससे आपतन कोण 90 डिग्री का बनता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसके कारण आपकी अत्यंत छोटी छाया बनती है। अगले क्वेश्चन, पानी के ऊपर तेल के परत का चमकना किसका उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल का चमकना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं लड़का, खुद मैं कंफ्यूज किया हूँ। आंसर हो जाएगा ए, व्यतिकरण। व्यतिकरण से किसी भी प्रकाश की तरंग के एक दूसरे पर पारस्परिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विशेष स्थितियों में कंपनों और उनके प्रभावों में वृद्धि, कमी या उदासीनता आ जाती है। व्यतिकरण का विस्तृत अध्ययन विशाल विभेदन शक्ति वाले सभी यंत्रों के मूल में काम करता है। इस प्रकार ये व्यतिकरण सही है। अगले क्वेश्चन, आँख की बीमारी और बिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है एग्जाम में, कंफ्यूजन वाला है। आंसर हो जाएगा सी, बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल। अबिंदुकता के निवारण हेतु बेलनाकार लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष हेतु अवतल लेंस व दूर दृष्टि दोष हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म दोष पीड़ित व्यक्ति एक साथ तार गेज की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। यह दोष इस तथ्य के कारण उत्पन्न होता है कि कॉर्निया पूरी तरह से गोलाकार नहीं है और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं के लिए इसकी वक्रता अलग हो गई है, जिसके कारण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को एक साथ इमेज नहीं बना पाते हैं। इस प्रकार अगले क्वेश्चन, शुष्क सेल किस प्रकार के सेल होता है। शुष्क सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होता है जिसकी डिजाइन ऐसी होती है कि उन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है क्योंकि दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है। अगले क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा इसका सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। किसी भी वस्तु में चार्ज इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होने से वो आवेशित हो जाता है। बाहरी अंतरिक्ष से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। ये तो ऐसे साधारण क्वेश्चन है, लेकिन इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ए, काला, ब्लैक। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के प्रकिरण के कारण पृथ्वी पर आकाश नीला दिखाई देता है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो प्रकिरण प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, यह नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग सूर्य के प्रकाश में अधिक अनुपात में होता है, इसलिए नीला रंग सबसे अधिक प्रकिरणित होता है। नतीजतन प्रकाश नीला दिखाई देता है। हालांकि अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकिरण नहीं होता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी धूल कण, किसी भी प्रकार का धूल कण नहीं होने के कारण प्रकिरण प्रकाश नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री तक कोई प्रकाश नहीं पहुंचता है और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है।
हमारे चैनल पर जो भी क्वेश्चन देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं और व्याख्या के साथ। अभी के टाइम में जैसा सवाल पूछा जाता है आपको कोई भी क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, तभी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा निकलेगा। आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।